गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल सिंह साहिब की मुबारक रसना तो श्रवण कीते। ये अगमी बोल धन गुरु रामदास साहिब जी दे। एक ख्याल होंदा है कि बच्चे ने इबादत नहीं की, बच्चे ने गुरु नाल जुड़ना नहीं किया, दोष मां नूं क्यों लगता है? दोष पिता नूं नहीं लगिया, दोष मां नूं लगे है। हद हो गई। जे बच्चा बहुत चंगा होवे, बहुत चंगा होवे ते कहा जाता है कि धन धन सो जननी। मां तन है, एक बार नहीं आखिया, दो बार आखिया, तन तन सो जननी। मां तन है जो ऐसे बच्चे ने जन्म दिता है। जे किधरे बच्चा अपना जीवन ठीक ढंग नाल नहीं गुजारदा पिया तो फिर गल भी मां नूं कढ़दे ने, गुस्ताखी माफ। मां दा की दोष? कहंदे ने मां दा ये दोष है कि मां दा जो भोजन है वो बच्चे दा ही भोजन होंदा है। मां की जो कथनी ते करनी है वो कथनी करनी बच्चे दी ही बनती है। मां दे कोल जिहड़ा भजन है वो बच्चे दा ही भजन बनता है। मां की जो विचारधारा है उहदे नाल बच्चे दा मन ही समरदा है, मन ही तैयार होंदा है। शुरुआत इत्थों ही होंदी है। वो गल असी मनते हाँ कि कुछ संस्कार पिछले भी आते ने, पिछले भी आते, वो भी पुश करते हैं पिछले संस्कार। मैं एक मनोविज्ञानिक दी एक विचारधारा पढ़ रहा सी कि बच्चे नूं कुछ भी पता नहीं है, हाले ओदा जन्म होया है, मसां को ओदी उम्र अद्धे घंटे की है, अद्धे घंटे की। बच्चे नूं कुछ भी पता नहीं है, पर बच्चे नूं एक गल दी समझ है कि मैनूं भुख लगी है, ओदी फीलिंग बच्चे नूं आंदी। दूजी गल, हुण बच्चे नूं किस तरह पता लगता है कि मेरी जिहड़ी खुराक है वो मां दे स्तन तो प्राप्त होगी, तो फिर उन्हों तो मैं दुध किवें पीना है? बच्चे नूं किवें पता लगता है? दुध चुंगदा है, किवें पता लगता है कि मैं इस तरह दुध पीना है, या इसी ही थां ते मेरी खुराक है? क्योंकि ये पिछले संस्कार पुश करते हैं। असी कितनी ही बार जन्म ले चुके हाँ, कितनी बार मां का दुध पी चुके हाँ, वो संस्कार सानू पुश करते हैं, पुश करते। पर जदों मां तो गर्भ विच वो बालक पलदा है 9 महीने, तो फिर पूरा सत मां का वो खिंचदा है, पूरा सत। पहला उसने सत मां का लिया मां दे खून तो, फिर जन्म तो बाद उसने सत लिया मां दे दुध तो। और ये जो दुध है ये भी किसी न किसी रूप दे विच मां दा खून ही है। सियाणियां दा कहना है, सियाणे कहंदे ने
कि जो असी दुध पींदे हाँ, कई लोग कह देंगे ने असी तो पूर्ण तौर पर शाकाहारी हाँ, कहन लगे ये दुध भी खून तो ही बनया हुआ है, शाकाहारी हो ही नहीं सकते तुसीं। तो उस बच्चे ने जो खुराक लई है माँ तो, कदे खून के रूप विच, कदे दुध के रूप विच, और जदों वो बालक जवान हो के दुख देंदा है माँ नूं, ते माँ नूं कहना पैंदा है कि सारी जिंदगी तू मेरा खून ही पीता है और कुछ नहीं पीता, खून नहीं पीता। एक अर्ज मैं होर कर दवां, कहते ने कि जिस कुख दे विच बच्चा पलदा होवे, जे उहदे आले दुआले दा वातावरण चंगा होवे, बच्चे ते प्रभाव पैंदा है। जे आले दुआले दा माहौल ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, फिर वातावरण दा प्रभाव भी बच्चे ते पैंदा है। जे आप जी की बिरती मैं लै जावां अयोध्या, कि जिथे बहुत वड्डा यज्ञ हो रहा है, बहुत वड्डा, छोटा मोटा यज्ञ नहीं हो रहा है, उत्थे राज ऋषि बैठे हुए ने, विश्वामित्र, उत्थे ब्रह्म ऋषि बैठे हुए ने, वशिष्ठ ऋषि, और कितने ही देवते बैठे ने, ऋषि बैठे हुए ने, उत्थे यज्ञ हो रहा है। उत्थे दशरथ भी बैठे हुए ने, और उत्थे सुमित्रा, कौशल्या, कैकई, ये भी भगती दी मूर्ति बन के बैठे हुए ने, भगती दी मूर्ति। हुण जिहड़ी मां भगती दी मूर्ति बन के बैठी है, उत्थे तो राम दा ही जन्म होएगा, उत्थे तो लक्ष्मण दा ही जन्म होएगा, जो भगती दी मूर्ति बन के बैठी हुई है मां। हुण कबीर साहिब कहंदे ने कि जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी, विधवा कसना भई मैं तारी। चंगा हुंदा मां विधवा हो जाती, ऐसे बच्चे नूं ना जन्म देंदी जिहड़ा बच्चा रब नाल जुड़िया ही नहीं। तुलसीदास जी साडे मुल्क दे एक संत कवि होए, वो की कहंदे ने, जननी जने तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं त जननी बांझ रहे, काहे कमावे नूर। जे जन्म ही देना है तो भगत नूं जन्म दे, जन्म ही देना है किसी दानवीर पुरुष नूं जन्म दे, जन्म ही देना है तो फिर किसी शूरवीर नूं जन्म दे, और जे नहीं तो फिर गुस्ताखी माफ़ कहते ने, दुनिया दे विच फिर कीड़े मकोड़े तो बहुत जन्म लैंदे, बहुत जन्म। धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते ने, जिन हर हिरदे नाम न बसियो, जिन्हां दे हिरदे विच नाम नहीं वसिया, कहते ने चंगा हुंदा उन्हां दी मां बांझ रह जाती, चंगा हुंदा, क्योंकि ऐसे बच्चे का जन्म धरती ते बोझ है, धरती ते बोझ। और एक गल मैं होर आप जी दे सामने रखा कि साडे जीवन दे विच परमात्मा ने हर किस्म की साडी मंग पूरी की है, हर किस्म की। जिथे रोटी का बंदोबस्त, हवा पानी का बंदोबस्त, दुनिया के पदार्थों का बंदोबस्त, साडी पालना वास्ते माता पिता का बंदोबस्त, खेडण वास्ते मित्रां दा बंदोबस्त, उत्थे रब दी गल सुनाण वास्ते संतां भगतां गुरु पीरां दा भी बंदोबस्त कीता है। सानू क्यों गुरु के प्यारे सानू पुकार पुकार के कहंदे ने नाम जप लो, ये बंदोबस्त उसने कीता है, उसने कीता। जे आप जी की दृष्टि में लै जावां धन गुरु नानक साहिब वाली 1469 विच आप जी का प्रकाश होता है, राय भोए की तलवंडी।
5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਫ ਬੈ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਲਫ ਬੈ, ਅਲਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਨ ਦੀ ਵੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੰਡਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਮੁੰਡਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, तो गुरु नानक साहिब के बारे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि केसां की बेदबी होई नहीं होई। लिखित विच किते भी कुछ नहीं है। आप केसाधारी ने, गुरुदेव पिता केसाधारी ने, राय बुलार खुद केसाधारी है। तो कई ऐसे भी हैं मुसलमान जिहड़े कि जन्म वेले ही बच्चे की सुन्नत करा देंदे ने, और कई ऐसे भी होंदे ने जो 15-15 साल 20-20 साल बाद करांदे ने। अपनी अपनी धारणा होंदी है। खैर, मैं उस पासे ना जावां। 9 साल की उम्र विच जनेऊ की रस्म ते आप जी ने इलाही बोल जगत की झोली विच पाए। उपदेश आरंभ हो गए, क्योंकि बहुत बड़ी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। तो साहिब ने कहा कि जनेऊ वो चाहिए है जो ना कदे टुटे ना उसनों कदे मल लगे। ऐसा जनेऊ मेरे गल विच पा दो जे होए तो पंडित ने आखिया, ऐ नानक जी, ऐसा कोई जनेऊ नहीं है। तो गुरु नानक ने कहा, जनेऊ है जे किधरे दया का जनेऊ बनया होवे तां ये तां तागे दा है। जे संतोख का जनेऊ बनया होवे तो कदे नहीं टुटेगा। जत और सत का जनेऊ बनया होवे कदे भी नहीं टुटेगा, नहीं टुटेगा। खैर, 15 साल की उम्र विच आप जी की शादी हो जाती है। 15 साल और करीब करीब 32 साल का वक्त आप जी ने बिताया
ਰਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾਨਕਿਆਣਾ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇਣਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਟੈਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਟਸਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਸੀ। तो सुल्तानपुर तो सफ़र शुरू कर देने हरिद्वार, और हरिद्वार तो फिर पहुँच देने जगन्नाथपुरी, द्वारका, फिर सुल्तानपुर वापस आ जाते हैं। ये प्रथम उदासी। दूजी उदासी विच आप जी सुमेर पर्वत ते पहुँच जाते हैं, जिथे नवनाथ ते 84 सिद्ध बैठे हुए ने, उत्थे पहुँच जाते हैं। इत्थे गौर मुताला करना, बगैर किसी बुलावे दे, बगैर किसी फीस दे, बगैर किसी भेंटा दे लोगों के कोल जा रहे हैं। और एक असी हाँ जो किधरे कोई सानू बुला भी लेंदा है कथा वास्ते, तो पहले ही पूछ लेंदे हैं भेंट कितनी दवोगे, कितनी दवोगे, गुस्ताखी माफ़। फिर उत्थे साड़ी सौदेबाजी होती है, ज्ञानी जी 25,000 ले लेना, ज्ञानी जी 21,000 ले लेना, ज्ञानी जी 30,000 ले लेना। अगर ज्ञानी जी भी कह देंदा नहीं थोड़े ने होर चाहिए ने, होर चाहिए ने। चंगा फिर ना तेरी ना मेरी, आप 25 विच कर लेंदे हैं फिक्स। मैं कमेटी वालियां नूं भी नहीं पूछांगा और तू भी बर्दाश्त कर लेना। चलो चंगा जी 5,000 एडवांस भेज दो मेरे बैंक विच। साडियां ये कथावां ने, ये साडा कीर्तन ने, मैं भी इनवॉल्व हाँ दे विच। इस तरह की कथा, क्योंकि मैनू जबलपुर तो फोन आया, कह लगे ज्ञानी जी गुरपुरब इत्थे करना है, भेंटा दसो। तो मैं अर्ज की कि मेरे को वक्त होएगा मैं जरूर आवांगा, वक्त नहीं होएगा फिर मुश्किल है। फिर किधरे ये ना सोचना कि किधरे ज्ञानी जी ने होर पासे बेटा वध मिल रही होएगी, हो सकता उत्थे चले जान। तो उसने पहला ही कह दिता ज्ञानी जी असी 21,000 देवांगे, पर एक दिन फालतू लगा लेना 5,000 होर दे देवांगे।
कई बार मैनू समझ नहीं आती ये ख्यालात कित्थों शुरू होए ने, कित्थों शुरू होए ने कि एक हाज़री होर लगा लेना, 5000 होर दे देंगे, वाधू सौदेबाजी होंदी है। खैर, गुरु नानक साहिब नूं देखो बिना बुलाए, बगैर किसी भेंट दे, बगैर किसी कीमत दे, बगैर किसी फीस दे जाके जदों सुमेर पर्वत ते पहुँचे ने तो ये सिद्ध गुरु नानक नूं वेख के हैरान हो गए ने। हैरान क्यों होए कि सुमेर पर्वत ते सिद्धां दा ते नाथां दा चढ़ना बस ये उन्हों दे हिस्से विच आया, बाकी कोई चढ़ ही नहीं सकता, कोई नहीं चढ़ सकता। पर जदों ये पर्वत तो थल्ले आंदे सी, किसी नूं अपना सेवक बनाना होवे ते सेवक बना के कने विच मुंदरावां पा के फिर अपनी शक्ति नाल उसनूं ले जांदे सी, अपनी ताकत नाल। लेकिन जदों गुरु नानक साहिब नूं वेखिया तो सिद्धां दे तां पसीने निकल गए। ये की आ गया, ये कौन है? ये साडा तां शिष्य भी नहीं बनिया, एक कौन है ते किस तरह आ गया? ते सब तो पहला सवाल की कीता सी इन्होंने? पहला सवाल ही ये सी, कौन शक्त तोई इत्थे लियाई? पहला ही सवाल, किहड़ी शक्ति तैनूं इत्थे लेके आई है, ये दस। धन गुरु नानक साहिब ने की जवाब दिता? कहन लगे, हाँ जपिया परमेश्वर, मैं परमेश्वर नूं गाया। किस तरह गाया? पहाओ भगत संग ताड़ी लाई, मैं उसनूं प्रेम किया है। भाव कहते ने प्रेम नूं, मैं प्रेम की भगती की है, मैं प्रेम की समाधि लगाई है, मैं इत्थे पहुँच गया, इत्थे पहुँच गया। तो सिद्धां ने किया, चंगा फिर तुसी एक गल दसो, तुसी संसार दे हालात किस तरह दे चल रहे ने उहदे बारे कुछ दसो। क्योंकि कई बार असीं एक दूजे मुल्क विच जांदे हां ते पुछ लैंदे ने मुल्क विच की कुछ हो रहा है, दसो। गुरु नानक ने भी सवाल किया, धरती ते की वरतारा चल रहा है, कुछ सानू दसो। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, तुसी तां पर्वत ते आके छिप बैठे हो, जदों कि फर्ज तां ये बनदा सी कि जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनी है किछ कही है। तुसी तां छिप के आके बैठ गए, कौन जगत को पार उतारा, सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। तुसी तां छिप के बैठ गए।